और अब बात करते हैं आज के बहस की। आज की बहस में बात होगी त्योहारों में नफरती पत्थर की। मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर कर्नाटक के बागलकोट और हैदराबाद में उपद्रवियों ने बेवजह बवाल काटा। जबलपुर में एक ही समय में आरती और नमाज के बाद विवाद हो गया। वहीं बागलकोट और हैदराबाद में छत्रपति शिवाजी की जयंती पर निकले जुलूस के दौरान पत्थर चलते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो शहर शहर फसाद कर त्योहारों से पहले माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आखिर ये किसके इशारे पर हो रहा है, इसी पर करेंगे आज विस्तार से बात। ये प्रशांत भैया, ये बड़ी होली का दृश्य है। अरे आप लोग न हो परेशान, हम समझा जो कि करना किया गया है और करीब 15 से अधिक संदेही पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। पत्थरबाजी काउंट की जो डेसिबल जो है हाई था उसको लिख लिया। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यति चेतनानंद जी हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमितोष पारिक प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। इधर हाजी नाजिम खान हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर बतौर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ इमरान खोकर इस्लामिक स्कॉलर बतौर हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और इमरान खोकर जी, आप ही से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी कि त्योहार शुरू हो गए हैं और उसके साथ साथ दंगा भी शुरू हो गया है। ये बार बार धार्मिक आयोजनों पर इस तरह का तनाव क्यों होता है, ये पथराव क्यों होता है? देखिए हिमाली जी, सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरी जानिब से आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले इस मामले में दो एस्पेक्ट देखे जाने चाहिए। सबसे पहला तो ये कि एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे मामलों के अंदर ओवर सेंसिटिव रहते हुए, प्रो सेंसिटिव रहते हुए वहां पर क्या फोर्स डिप्लॉय किया जाना है, वहां का इंटेलिजेंस का क्या इनपुट्स हैं, इन सारी चीजों को ध्यान पे रखते हुए वहां पर फोर्स होना चाहिए। अब मैं आगे लिए चलता हूँ। पिछले कुछ समय से इस देश में धर्मपरायण देश है, बरसों से धर्म की हमारे यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है। और ऐसा नहीं कि पहली बार रमजान के मामले के अंदर ही कोई हिंदू धार्मिक त्योहार आए, कई बार आए हैं और सैकड़ों बार यात्राएं निकलती है, हमारे घर के बाहर हमेशा निकलती हैं। लेकिन पिछले कुछ 5-10 साल के अंदर एक नया हम लोग एक पैटर्न देख रहे हैं। वो पैटर्न ये है कि मस्जिदों के बाहर खड़े होकर आपत्तिजनक गाने बजाना, मस्जिदों के बाहर खड़े होकर नाचना। आप विजुअल देख लीजिए ना, विजुअल देखने के लिए धार्मिक यात्रा निकल नहीं रही। धार्मिक यात्रा मस्जिद के गेट के बाहर खड़े होकर आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। मैं उसका समर्थन नहीं करता, हिंसा का समर्थक मैं नहीं, मैं गांधीवादी व्यक्ति हूं, मैं गांधीवादी की बात करता हूं। अगर ऐसी चीज होती है तो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को या तो रूट के ऊपर पहले से बैठकर डिस्कशन कर लेना चाहिए या दोनों पक्षों को बिठाकर समन्वय स्थापित करना चाहिए कि एक यात्रा यहां से निकलेगी, आपके यहाँ के 10 वॉलंटियर रहेंगे जो वहां की व्यवस्था संभालेंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ कैओस, इन केस ऑफ डिस्टर्बेंस आपको वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं पर फेल्योर है और उन लोगों को भी सोचना चाहिए, धर्म के ठेकेदारों को, कि ना तो हमें हिंदू को चिढ़ाना है ना मुसलमान को चिढ़ाना है। हमें धर्म का त्योहार है, हमें मिलजुल कर मनाना। अब सिर्फ इस पॉइंट पर रुक जाइए। आपने बिल्कुल बहुत सही बात बोली और इसके लिए अमितोष पारिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब लूंगी। लेकिन आपसे एक जवाब ये भी चाहूंगी कि जब मस्जिद से पत्थर उठता है तो वो क्या है? क्योंकि मस्जिदों में ये दबे पांव ये पत्थर कैसे पहुंच रहे हैं? पत्थरों के पांव लग गए, अपने आप वो चलकर वहां पर पहुंच गए? क्योंकि ये एक बार की बात नहीं है, ये कई मर्तबा इससे पहले भी इस तरह से देखा गया है कि मस्जिद से पत्थर उछाले जाते हैं और फिर किस तरह से, क्योंकि ये कर्नाटक में हुआ है। आप हैदराबाद की बात कर रहे हैं, मैं कर्नाटक का यहां पर जिक्र कर रही हूं। लेकिन आपने जो कहा वो वैलिड पॉइंट है, उसका जवाब मैं जरूर लूंगी। देखिए मानी जी, पत्थर कहीं से भी चले वो हमारी निगाह में गलत है। मैं आप तो कह रहा हूं कि मस्जिद तो पूजा स्थल है ना सर, वहां पर पत्थर का क्या काम है? नहीं नहीं, कोई काम नहीं पत्थर का। लेकिन जब एक हजारों की भीड़ मस्जिद के बाहर के गेट के बाहर आने के बाद विवाद पैदा करेगी, अच्छा, तो हम उस पत्थरबाजी का कतई समर्थन नहीं करते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस मामले को डील करे, प्रॉपर तरीके से डील करे। ठीक है, ठीक है। अमितोष पारिक जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई
धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ आपकी स्वतंत्रता तो नहीं है, उनके लिए भी है। मतलब आप धार्मिक, आप ये देखिए कि वहां जाकर आप रोक देते हैं मस्जिद के आगे, डीजे एकदम आवाज तेज कर दी जाती है, इससे बचा जा सकता था। मस्जिद के सामने इतनी तेज संगीत वहां पर चलाया जा रहा है, उत्तेजक नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं, बचा जा सकता था इससे। हिमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहला तो विषय ये है कि धर्म का ठेकेदार कोई नहीं है, जिस तरह से इन्होंने बात बोली। दूसरी बात, मैं कंपैरेटिव डिबेट करूंगा भी नहीं कि भाई आपने ये करा और किसी ने ये करा। तीसरी बात, किसी भी रूट को जब मार्च करा जाता है तो डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है, प्रशासन की परमिशन होती है, रूट तय करा जाता है और हिंदू उस रूट से निकलता है। आप कोई भी शोभा यात्रा उठा के देख लीजिए, कोई भी जुलूस उठा के देख लीजिए, हिंदू त्योहारों को देख लीजिए, परमिशन और परमिटेड रूट से हिंदू निकलता है। लेकिन मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जहां पे रूट चेंज करा जाता है और फिर विवाद हो जाता है। जैसे हाल ही में राजस्थान में हुआ था, भीलवाड़ा के अंदर जहाजपुर का विषय आया था, वहां पर रूट चेंज करा गया। तो ये रूट प्रिस्क्राइब था। अगर आपको आपत्ति थी या अगर किसी को भी थी तो वहां पे एलिगेशंस लगते, कंप्लेंट होती, उसको सीज कर लिया जाता। पहली बात तो डीजे के भी बहुत प्रोहिबिटेड रेगुलेशंस होते हैं, उन डीजे की प्रोहिबिटेड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। कई जगह डीजे अलाउड भी नहीं होता, लेकिन अगर अलाउ किया होता है तो फिर गाने तय करे जाते हैं कि भाई यही गाने बज सकते हैं। स्लोगन लगाना कब से गलत हो गया? अगर मैं जय श्री राम के नारे लगा रहा हूं तो वो इनके लिए गलत हो गया, मैं छत्रपति शिवाजी के नारे लगा रहा हूं वो इनके लिए गलत हो गया। लेकिन सर तन से जुदा के नारे को सपोर्ट करने वालों की इतनी दिक्कत हो गई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि नहीं नहीं नहीं, सर तन से जुदा का नारा जो इट्स नॉट नेशनल स्लोगन। बहुत तब क्या हो जाता है, आप कोई भी उठा के देख लिया। अभी शिव यात्रा पे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कावड़िया के ऊपर में अल्मोड़ा के अंदर में विषय हो गया, बरेली के अंदर में एक तेजाराम को मार दिया जाता है, सावन के अंदर में आप एक अंकित को मार देते, क्यों? क्योंकि शिव के गाने चलाता है। बरेली की घटना, मुजफ्फर की घटना, मुरादाबाद की घटना, संभल की घटना, अल्मोड़ा की घटना, जयपुर की घटना, शिव के कावड़ियों के ऊपर में मीट फेंक दिया जाता है, कांच फेंक दिया जाता है, थूक दिया जाता है, शराब फेंक दी जाती है। तब क्या हो जाता है, होली के अंदर में, दिवाली के अंदर में, नवरात्रि के अंदर में कहानी होता है, रामनवमी में, शोभा यात्रा में, नवरात्रि के अंदर में, बंगाल में दुर्गा विसर्जन में कहानी हो रहा है। लेकिन क्या हिंदू उस समय क्या मांग करता है? दिक्कत क्या है? दिक्कत है रेडिकलाइजेशन, दिक्कत है मानसिकता, दिक्कत है आइडियोलॉजी। आपको वो नारे क्यों आपत्तिजनक लग रहे हैं जो जय श्री राम के लगे? वो नारे क्यों आपत्तिजनक लग रहे हैं जो शिवाजी के लग रहे हैं? वो नारे क्यों लग रहे हैं? बता दीजिए वंदे फटाफट से, मातरम फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। इमरान जी बता दीजिए फटाफट से क्यों लग रहे हैं, और क्या फिर इस तरह के बहुत धार्मिक सीधे अनुष्ठान शब्दों में बंद कर बताता हूं देने मैडम, चाहिए, अगर- शोभा यात्रा नहीं, बंद नहीं, कर देनी चाहिए? अच्छा, शिवाजी को बहुत लेकर भी सीधे तो शब्दों में बताता एक हूं, नैरेटिव हिमालय यहाँ जी। पर सेट है ना कि भाई उन्होंने हिंदुओं के लिए उन्होंने आवाज उठाई, वो लड़े, और फिर वो औरंगजेब, और वो पूरी पिक्चर वहां पर आ जाती है ना। ये सिनारियो कुछ इस तरह से बनता है। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं शिवाजी पे चर्चा नहीं करूंगा। आपके नारे की बात आपने कही, सर, इस शोभा देश के यात्रा किसी जो भी निकल रही थी वो तो उन्हीं के नाम पर निकल रही थी ना, इसलिए मैंने ये जिक्र किया। हाँ, प्लीज अलाउ मी टू आ रही हो कंप्लीट। यति जी। मैं आपसे एक दो शब्द में अपनी बात कह दूंगा कि किसी भी धार्मिक नारे से इस देश के किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं। आपत्ति कहां आएगी? जब डीजे पर यह गाना बजेगा कि मुल्लों का ना काजी का, ये देश है वीर शिवाजी का। जब जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, और मुल्लों के तो दो ही स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, जब इस तरह के नारे लगेंगे तो वो आपत्तिजनक नारे हैं जो हमारा देश का कानून परमिट नहीं करता। इस देश के अंदर अगर जय श्री राम नारा लग रहा है कोई आपत्ति नहीं है। अगर इस देश के अंदर आपको जय महाकाल नारा लग रहा है कोई आपत्ति नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट। जय श्री राम के नारे से आपत्ति है। अभी ये बहुत सेक्युलर पंडित हैं, नहीं पता चलिए जय श्री राम के नारे से आपत्ति है। आप इनके गलत लिए कह रहे पूछो हैं, मैं ये टीपू के कह रहा नारे हूं। लगते क्या कहते हैं? नहीं, बट उन्होंने और भी कुछ कहा है अमितोष जी, पर ये बात है ना, प्लीज। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपने अपनी बात निकाली, अपने कन्वीनियंस के मतलब जो उनको कन्वीनियंट लगा उन्होंने अपना निकाला, आपने अपना निकाला। बात तो यही हो रही है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान, या एक दूसरे, भाई ठीक है आप भी यात्रा निकल जाने दीजिए, क्या दिक्कत इमरान जी? आपको होनी चाहिए, और आप भी भाई अमितोष जी, आप लोग भी वहां, भाई जुलूस निकाला जा रहा था ना, तो जुलूस वहां से निकाल दिया जाता ना, वहां पर रुकने की क्या जरूरत थी? फिर उस डीजे की आवाज बढ़ाने, या जो बात यहाँ पर इमरान जी कह रहे हैं उस बात की क्या जरूरत थी? खैर, ऐसे में यहाँ पर अमितोष वर्सेस इमरान हो जाएगी ये पूरी डिबेट में। एक ओपनिंग रिमार्क में यहाँ पर यति जी का भी ले लूं और हाजी जी का जी भी। यति माँ, क्या आपको लग रहा है क्या कुछ जो कट्टरपंथी तत्व है वो धार्मिक स्थलों को ढाल बनाकर, मतलब ये जिस तरह से एक माहौल आप देख रही हैं हर बार इस तरह से होता है, ये जानकर किया जा रहा है उसको ढाल बनाकर धार्मिक स्थलों को? देखिए हिमानी जी, एक मजहब है जो ये स्वीकार नहीं करता कि यहाँ किसी का भी किसी और धर्म का सहअस्तित्व होना चाहिए, जो निरंतर ये प्रयास कर रहा है। ये तो इमरान साहब तो गलत व्याख्या कर रहे हैं, ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। जब ये जुलूस नहीं निकाले जाते थे, जब ये गाने नहीं बजते थे, तब भी पत्थरबाजी करते थे आप लोग तो कश्मीर पे सेना पे पत्थरबाजी करते थे। तो पत्थरबाजी करना आपका नैतिक अधिकार मान लिया जाए इस देश में, आप ये चाहते हैं?
आप ये चाहते हैं कि इस देश में ऐसा भी एक समय था जब ये कह दिया जाता था कि संवेदनशील इलाका, यहाँ से हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। भाई ये देश, अगर आप ये मानते हैं कि ये देश सबका है तो प्रोहिबिटेड एरिया कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा कि आप यहाँ हिंदू की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित कर देंगे? लेकिन इस देश के हिंदुओं ने ये देखा है और ये हुआ है और ये निरंतर होता चला आ रहा है। आज आपको दिक्कत होने लगी, आपको तब दिक्कत नहीं होती जब आप सरतन से आप पत्थर लेके निकलते हैं मस्जिदों से और सरतन से जो नाराए तकबीर कह के, अल्लाह वो अकबर कह के और सरतन से जुदा के नारे बुलंद करते हैं और लोगों को डराने का प्रयास करते हैं और लोगों को डरा के उनका कत्ल कर देते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होती। तो हिमानी जी, आप जिस सह अस्तित्व की बात कर रही हैं, वो सह अस्तित्व सिर्फ एक कम्युनिटी, एक सनातन के ऊपर निर्भर नहीं है। अगर आपको इस देश में सह अस्तित्व चाहिए, इस देश में अमन और शांति चाहिए, तो पहले अब आपको पहल करनी होगी। लेकिन आप तो वही परंपरा निभाते चले आ रहे हैं। हाजी क्योंकि साहब, आपकी परंपरा में है हिंदू भाई ही क्यों इस बात का ख्याल रखे? आपको भी तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए ना इस बात का। दोनों को एक दूसरे के धर्म का और उनकी जो भी भावनाएं हैं उस तरह से मतलब थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। और क्यों ऐसा होता है कि जुमे का दिन जो है वो अगर कोई पूजा अनुष्ठान, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर इस तरह से है, इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्यों हर बार वहां पर तनाव ही होता है? क्यों हर बार दंगा ही होता है? हाँ हिमानी जी, देखिए आपके न्यू नेशन के चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को माह रमजान की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और देखिए आज जुमे की नमाज में मस्जिद से पढ़ के सीधा यहीं आ रहा हूँ। और देखिए हम लोगों ने मस्जिद में दुआ करी थी, मुल्क के अंदर अमन और सुकून बना रहे। और देखिए जब आप ये कहते हैं कि मस्जिदों से पत्थरबाजी होती है, अलग अलग जाके मैं मस्जिदों को चेक करता हूँ, नमाजें भी पढ़ता हूँ, तो मुझे तो कहीं पत्थरबाजी जो कहते हैं कि आप पत्थर रखते हो, तो मुझे तो पत्थरों के पांव लग गए। मैंने वही कहा ना, पत्थरों के पांव लग गए, अपने आप जाके इकट्ठा हो जाते हैं मस्जिद के भीतर। पत्थरों के पांव लग गए हाजी साहब। हिमानी जी मुझे बोल, नहीं तो आप मेरे सवाल का जवाब तो देंगे। तो ये पत्थर कैसे आ जाते हैं? पूजा स्थल है भाई। क्या यति जी आप मंदिरों में पत्थर इकट्ठा करती हैं? अमितोष जी पत्थर इकट्ठा करते हैं आप मंदिरों से? कैसे? पूजा स्थल है, मंदिर हो, मस्जिद हो, पूजा स्थल है। मंदिरों से पत्थरबाजी की हिमानी जी मुझे नहीं बोलने दिया। नहीं ठीक है, लेकिन हाजी साहब आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ। मंदिरों अगर ऐसा बात है तो मैं चुप रहूंगा। ठीक है हाजी साहब, लेकिन देखिए ना, ठीक है मैं लौट रही हूँ। यति जी एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क है, उनका ओपनिंग रिमार्क है हाजी साहब। अब हिमानी जी क्या नाजिम खान के लिचिंग होगी क्या शब्दों से? ये बता दीजिए कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप हाजी साहब? देखिए आपसे पहले भी 2 गेस्ट बोल रहे थे, आपसे पहले भी इत्मीनान से देखिए मुद्दे पर रहते हैं। हाजी साहब आप जवाब दीजिए अपनी बात का, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। यति मां मैं आ रही हूँ, यति जी इनकी आवाज बंद कीजिए। यति जी आ रही हूँ, एक बार कंप्लीट कर लीजिए। हाँ हाजी साहब। हाँ देखिए अभी यहाँ पर जब धार्मिक यात्राएं निकलती है, गली मोहल्ले में से निकलते हैं, बिल्कुल शांत निकलती है। लेकिन आखिर क्या वजह होती है कि मस्जिद के सामने आती, पता नहीं वो शांति जो लेकर चलते वहां जाकर शांति की जगह अशांति वाला माहौल बनाने की कोशिश करते। मैं तो भारत सरकार और राज्य सरकार और प्रशासन से, अरे सुन लीजिए जी, मैं तो कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोग मुसलमानी टोपी लगा के, अरे सुन लीजिए, कुछ लोग, अरे पत्थरबाजी भी आप ही लोग करते हैं, पत्थरबाजी भी आप ही लोगों की शक्ल में आते होंगे जो टोपी लगा के चले जाते हैं, पत्थरबाजी करते होंगे मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। आप लोग इस तरीके का स्टैंड उठाते हैं। भाई मैं तो ये कहता हूँ, बड़ी बदनाम करने की बात नहीं है हाजी साहब। 3 राज्य, 3 प्रदेशों की बात कर रही हूँ और एक साथ देखिए वहां पर, क्योंकि आरती भी वहां पर हो रही थी, नमाज का भी वही वक्त था, तो तब, और चूंकि जुमे का दिन है तभी यहाँ पर हो रहा है, मतलब इस तरह से मैं यहाँ पर दोनों की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाजी साहब इस पर देखिए विक्टिम कार्ड या कोई ऐसे, भाई खुलकर बोलिए ना, खुलकर बोलिए। नहीं मुझे बोलने कहाँ दे रहे हैं? अरे तो और कौन बोल रहा है? अरे जब भी मैं बोलता हूँ यति जी बीच में बोल पड़ती है, अगर फिर बोलता हूँ तो आप दोनों से पहले भी 2 गेस्ट बोल रहे थे, बड़े इत्मीनान से उन्होंने एक दूसरे को काउंटर भी किया, अपनी बात भी रखी और कोई पर्सनल ऐसे कमेंट नहीं कर रहे थे, दोनों ही, इमरान जी भी और अमितोष जी भी। हाँ सुन लीजिए, देखिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, जब नाजिम बोलता है तो कहीं ना कहीं मिर्ची लग जाती है। उस बात के छोड़ते अब देखिए यहाँ पर, अरे मिर्ची लग जाती है।
यति जी बिल्कुल, मैं तो अच्छा नाजिम संवैधानिक बात करता है, नाजिम संवैधानिक बात करता तो आप लोगों को दिक्कत होती अरे है। पर संविधान ये और रही इजाजत थोड़ी दे रहा है। अच्छा ठीक है इमरान जी, अब देखिए ऐसा संभव नहीं है। ये ठीक बात है कि ये प्रशासन का काम है, ये पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस हर एक व्यक्ति के साथ भी एक पुलिस नहीं खड़ी कर सकती ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये सद्भाव, ये शांति, ये अमन, ये चैन किसे बनाना है, आपको और हमको मिलकर? मानी जी 140 करोड़ के देश में कल अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम था तो लगभग सैकड़ों नहीं, मैं बोलता हूं सैकड़ों से भी ज्यादा कस्बों शहरों के अंदर यात्राएं निकली होगी। लेकिन विवाद सिर्फ 2 जगह क्यों हुआ, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। ये अगर 98% जगह विवाद नहीं हुआ, मेरे घर के बाहर से निकली, आपके घर के बाहर से निकली होगी, नाजिम जी के घर के बाहर से निकली होगी, हमेशा निकलती है। हमारे मस्जिद के जस्ट पास में जैन मंदिर है, मेरे जामा मस्जिद के जस्ट पास में लक्ष्मी मंदिर है। 150 साल हो गए मेरे पुरखों को उनके साथ में रहते रहते, कभी विवाद नहीं हुआ, हमेशा होता है। लेकिन क्या होता है कि जब वहां पर आपत्तिजनक विवादित नारे लगेंगे, धार्मिक नारे में किसी को आपत्ति नहीं, इस देश के किसी भी मुसलमान को धार्मिक नारा लगाने पे कोई आपत्ति नहीं है। हम खुद भी पिछले कई सालों से सहोदर की भावना के साथ जी रहे हैं और आगे भी हमारे पुरखे रहे हैं और हम लोग भी आगे ऐसे जिएंगे। मेरा निवेदन है अद्वित उस चीज आपसे, हम सबसे, जो आपने कहा इस देश के अंदर भाईचारा सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। प्रशासन को वहां पर मस्जिद के बाहर 10 लोगों की वॉलेंटियर की टीम लगानी थी, 10 लोगों की जुलूस की तरफ से टीम लगानी थी कि जब जुलूस यहां से निकलेगा तो वही बात था कि एक तरफ आप वही गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, आपसी भाईचारे, अमन शांति चैन की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ ये टीम लगाने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना साहब। मैं यही तो कह रही हूँ, ये टीम लगाने की, क्योंकि देखिए इसमें हमारा और आपका भी, आ रही हूँ यति जी, आ रही हूँ, देखिए हमारा और आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, तो हमारी भी कोई ड्यूटी, कोई फर्ज बनता है सर कि नहीं बनता है? मैं वही तो कह रहा हूं, वो जो 20 लोग वॉलंटियर रहेंगे, आप अगर कह रहे हैं कि वो वहां पर ऐसे उत्तेजित, मतलब जो भी नारे लगाए गए या जो भी आप गाने बजाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वही बात वहां पर ये कह रहे हैं कि मस्जिद से पहला पत्थर उछलता है। अब देखिए फिर अगर मैं उस चीज पर जाऊंगी कि छानबीन की बात होती है तो फिर एक अलग नैरेटिव चल पड़ता है, फिर हो हल्ला हो जाता है। मैं उस चीज में जाना नहीं चाहती हूँ, नहीं तो जांच होनी चाहिए। हिमानी जी, हम कहते हैं जांच होनी चाहिए। हाँ, इमरान जी, फिर अमितोष जी। हाँ, मेरा निवेदन ये था हिमानी जी, मैं आपसे यही कह रहा था कि वो 20 लोग जब एक साथ खड़े होंगे तो वहां सद्भाव होगा, प्रेम होगा, आपस में खड़े रहकर व्यवस्था संभालेंगे। कुछ लोग नमाजियों के आने की व्यवस्था करेंगे, कुछ जुलूस को निकलने की व्यवस्था करेंगे। यही तो हमारा देश है। अमितोष जी, फिर पहल सिर्फ उन्हीं को क्यों करनी चाहिए? अभी यति जी भी यही कह रही थी कि पहल अब तुम करो, ऐसा क्यों, हम ऐसा क्यों सोच कर चले? आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी धन्यवाद। हिंदू तो पहल करते ही आ रहा है, ये कोई नई बात हिंदू के लिए है नहीं कि पहल करनी चाहिए। क्वेश्चन उठ रहा है हिंदू पे, हिंदू ने तो हमेशा पहल करी है और हिंदू 80% है, इसलिए इस देश का संविधान जीवित और जहां हिंदू कम हुआ है वहां पर इस्लामिक राष्ट्र बन चुके हैं। आपके सामने अनेक उदाहरण, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। अब आता तो पहल क्या है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था, बोधशाला का विषय था। हिंदू क्लेम करता है वो हमारा सरस्वती मंदिर है, लेकिन वहां पर एक मस्जिद बना रखी है। मुसलमान क्लेम करते हैं वो उनकी मस्जिद है, एविडेंसेस आ रहे हैं, मैटर सब जुडाइस है, लेकिन वहां पर हिंदू ने अपनी पूजा का आस्था का अधिकार मांगा। उसी दिन इनकी नमाज का भी समय था और वहां सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश हुआ, गाइडलाइन पे हिंदू ने अपनी पूजा करी, इन्होंने अपनी करी। आप कहीं तो ये आपकी ये लिस्ट रुकेगी ना? अगर लिस्ट हम क्यों रोके? हाँ, अच्छा हिमानी जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं उसका भी बता रहा हूँ लिस्ट हम क्यों रोके। हमारी तो लिस्ट कभी ये तय ही नहीं हुई है कि आपने करा तो हम करेंगे, हमने कभी करा ही नहीं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मंदिर ढूंढने की बात है कि यहाँ पर ये मंदिर, यहाँ पर, मतलब मेरा कहने का तो मंदिर रहेंगे। हिमानी जी क्यों नहीं क्लेम कर सकते? आर्टिकल 25 में कन्वर्ट करने का राइट मांग सकते हैं, तो हम भारत के अंदर में आर्टिकल 25 में अपने मंदिर में पूजा का अधिकार नहीं मांग सकते? ये सोचने का विषय है कि कोई किस तरीके से आर्टिकल को यूज कर रहा है। दिस इज अ मैटर ऑफ फेथ, and a matter of faith is always a fundamental right, and being in Hindu मेरा fundamental right है कि मैं मेरे मंदिर को क्लेम करूं। आज किसी को घर से निकालते तो क्लेम नहीं करेगा, माइग्रेशन होते तो वो अपना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, वो पलायन है। तो यही डिफरेंस है। लाउड स्पीकर देश भर में मांग नहीं होती, लेकिन समाजवादी पार्टी होती लाउड स्पीकर लगाओ रमजान में। आज सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है लेकिन नहीं माना जाता। ये बात तो कावड़ पर भी लागू होती है, ये बात तो आपके जो भी जागरण हो रहे, कावड़ हो रही है, तो फिर ये बात तो उस पर भी लागू होगी ना। देखिए हमें तो ऐसा नहीं हो सकता। रात को तो उस समय भी फॉलो करा जाता है गाइडलाइंस पे, उस समय तो नहीं करा जाता, और करता है तो एलिगेशन लगाइए, अपील करिए। ठीक है, अब एक क्विक रिएक्शन हाजी नाजिम, फिर यति जी। हाँ हाजी नाजिम। हाँ हिमानी जी, मुझे बोलने का मौका मिलेगा तभी मैं बात रखता हूँ। हाजी नाजिम आप ही का नाम है ना?
हाँ नहीं है तो मेरा ही नाम, लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ तो कुछ तो ये कहकर आप मैंने वक्त कहा ना कि जाया एकदम करते माहौल हैं, से- ये कहकर आप हिमानी वक्त जी। जाया करते हैं। हाँ अच्छा हिमानी जी देखिए, बिल्कुल देखिए, अब मैं आपके पॉइंट टू पॉइंट पाऊंगा। अभी आपने देखिए यहाँ पे बातें हुई, तो मैं कहता हूँ कि देश की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हम सभी की है, या सिर्फ ये थोप देना कि तो जो मुसलमानों ने युवाओं को उकसाते हमने हैं ये बनाए- पत्थर फेंकने के लिए, आपको लगता है कि उनकी भी जांच होनी चाहिए, उन पर भी कोई एक्शन होना हाँ, चाहिए, उन संगठन पर भी? हाँ, तो बोलिए ना हिमानी- खुलकर। हाँ हिमानी जी देखिए, हम लोग जो गांधी जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, अच्छा। और देखिए हम चाहते हैं कि अगर कोई भी नफरती चिंटू ऐसा मुल्क के अंदर माहौल बनाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और देखिए रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, तो इस पवित्र महीने के अंदर हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह से, और देखिए अमन व सुकून की। देखिए इस महीने के अंदर, लेकिन कुछ नफरती चिंटू ये चाहते हैं कि मुसलमान रमजान में अपनी इबादत ना करे, तो भाई इबादत भी होगी, और दूसरी अगर आपको धार्मिक यात्रा निकालिए, बिल्कुल निकालिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो अगर फिर ये पत्थर क्यों कह देना कि और ये अगर पैटर्न पूरे देश में क्यों नजर आता है? हिमानी हाँ, बस अब मैं सुन काउंटर लीजिए। करूंगा इसके बाद। हाँ सुन लीजिए, हाँ देखिए अमितोष भाई, अभी आपने एक बात कही, सरतन से जुदा की बात करी आपने। कन्हैया लाल की फैमिली से हाजी नाजिम खान मिले, लेकिन अखलाक की जब लिचिंग होगी तो आप में से कितना उनके पीड़ित परिवार से मिले। अकबर को मार दिया गया, तबरेज अंसारी की चोरी के इल्जाम में लिचिंग हो गई, जुनैद नासिर को बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया, आप उनके पीड़ित परिवारों से मिले। भाई जितने भी, अगर हिंदू भाई के साथ कोई घटना होती है, मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा रहता है, लेकिन आप लोग कभी उनके मुस्लिम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े नहीं रहते। और रही बात यह कि देश के अंदर इस वक्त मोहब्बत की बात होनी चाहिए, लेकिन आप लोग ऐसी नैरेटिव सेट करते हैं यहाँ कि नफरत का माहौल पैदा होने की कोशिश होती है। मैं कहता हूं कि जितनी जिम्मेदारी हाजी नाजिम खान के इस देश को संभालने की, उतनी जिम्मेदारी आप सभी लोगों की है। लेकिन हम तो अपनी देशभक्ति का प्रमाण दें, लेकिन आप लोग नफरत का बीज बोते रहे। देश के अंदर ऐसा नहीं चलेगा, देश सभी का है, और देश के संविधान पे सभी का अधिकार है, संविधान को मानते हैं, सबको अपने अपने अब रुक फंडामेंटल जाइए, राइट यति जी कुछ, चुनने का यति जी अधिकार है। शायद आपकी कुछ बात से इत्तेफाक नहीं रख रही हैं, वो हाथ उठा रही हैं। जी यति जी। देखिए मानी जी, दिक्कत क्या है, जो नाजिम खान और इमरान साहब बैठ के कह रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। संविधान की दुहाई देकर ये लोग वो काम कर रहे हैं, किसने अधिकार दिया? अगर वहां नारेबाजी हो रही थी और आपको उस पर आपत्ति थी तो तो क्या थाने सर खुले नहीं, हुए क्या हैं। जरूरत है एक मस्जिद के सेकंड आगे? नाजिम क्या खान, जरूरत है मस्जिद? सुन थाने के खुले हुए क्या हैं इस नहीं देश क्या के। है मस्जिद आप के? जाते और FIR कराते, लेकिन आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि आप वहाँ पत्थरबाजी करने लगे। आपको ये किसी ने अधिकार नहीं दिया। रमजान का इतिहास उठा कर देख लीजिए, जब रमजान शुरू हुआ तब शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी की गई, तब शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी की गई। और इनकी सहिष्णुता की हद ये है कि अगर इनके मन मुताबिक कार्य ना हो तो ये लगातार सरपंच से जुदा के नारे बुलंद करते हैं। कोई नहीं गया कन्हैया लाल के परिवार से मिलने। ठीक है, झूठ भारत बोलते जिंदाबाद के हैं, करते हैं। झूठ अरे झूठ बोलते तो आप हैं, लोग बोलते हैं, मक्कारी करते झूठ हैं, आप लोग बोलते हैं, टीवी चैनल पे आके। ठीक है, मैं आप सभी को माफी के साथ रोक रही हूँ, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।